लेकिन मेरा सवाल है, मेरा एक जल्दी से आपसे युवा, आप मानते कि जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पर, उसका कुछ असर दिखेगा? उसका असर बहुत दिख रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा काम चल रहा है। बुलडोजर चुनाव में दिखेगा, निकाय चुनाव में देखा। अरे ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, बाबू क्या कराटे सीख रहे हो? yes, अच्छा, तो यहाँ देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में है, लेकिन बच्चों के मन में क्या, ये भी जान लेते हैं। आपके मन में कौन? बीजेपी सरकार। बीजेपी? ये बच्चा बीजेपी? बेटा आप जानते हो योगी कौन है? आप जानते हैं बीजेपी? बीजेपी सरकार, योगी को जानते हैं आप? मोदी जी को जानते हैं? नहीं, मोदी जी को जानती हैं आप। चलिए लगातार मैं लोग कर रहा हूँ, क्या ये बुलडोजर फैक्टर, माफिया तीक पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये चुनाव में फैक्टर रहता है? चूंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले सरकारों में गुंडे को गुंडा नहीं कहा जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, लेकिन अब हम जो जैसा है उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अति गुंडा है तो हम लोग गुंडा कह रहे हैं कि कश्ती अगर इस पार तो इस पार कहेंगे, यानी फर्क पड़ेगा। अगर बीच और आपको लग रहा है कि जो गुंडागर्दी कम हो रही है, जो सरकार दावा कर रही है, वो इस चुनाव में भी इसका असर होगा? देख जी, असर तो होगा, चुनाव में होगा जी। आप युवा मानते क्या असर होगा? बिल्कुल असर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को लेकर ही कार्य किया है। और अगर नगर पालिका सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर मौजूद होगा तो उसकी ही विजय होगी। ये तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर है। क्या आपको लगता है कि गुंडागर्दी भी इस चुनाव में, निकाय चुनाव में भी असर करेगा? कर रहा है बराबर। इनके लोग बराबर गुंडागर्दी कर रहे हैं और लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। और आप लोग इत्तेफाक से दिखाते भी नहीं हैं। अगर आप लोग दिखाने लगे तो हमारी तस्वीर बदल जाए भारत की। देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया, इस बात का एहसास है आपको? देश में रोजगार कितने कम हो गए, इस बात का एहसास है आपको? अगर आप टीवी पे सच्चाई दिखाते रहें तो हम लोगों को कहां से कहां मिल जाए। रोजगार की बात करते हो, यही खैराबाद में CHC में अभी 6 साल से एक्सरे मशीन बदली नहीं गई। अब बताइए 9 साल की सरकार में 6 साल से एक्सरे मशीन नहीं बदली गई है तो कितना कार्य हुआ होगा? क्या आप लोग नहीं समझ सकते इस बात को? चले मैं आ रहा हूँ, फिर अजीत का रोका लेते हैं। अजीत, एक बार बाबा का बुलडोजर देखिए, ये अखिलेश स्टाइल में, बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे और वो मिट्टी में मिला रहे हैं, तो अखिलेश जी देखिए कैसे चुप हो गए थे। यूपी के 10 टॉप माफियाओं पे आखिरकार बुलडोजर कब चलेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ, उनका बुलडोजर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं चलता? उनकी पार्टी के एक विधायक इलाहाबाद से, एक बेटी ने भी जल्दी में संगीन आरोप लगाया, क्या जवाब दे पाएंगे उसके? उन्हीं के पार्टी के मंत्री 72 प्लॉट के रजिस्ट्रेशन, कल्पना करो आप। और ये तो 72 इसलिए क्योंकि हम लोग जान पाए हैं, न जाने कितने प्लॉट होंगे, उन पे कार्रवाई कब होगी? और फिर सूप बोले तो बोले, अगर चलनी बोलेगी तब भी काम चल पाएगा क्या? चलिए अजीत, बीजेपी से रिएक्शन और सपा से। बीजेपी से देखिए क्या, देखिए सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डराती है, बीजेपी धमकाती है। ऐसा होता है, जो सत्ताधारी होता है उस पर आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन ये शायद जनता से आप अगर मांगेंगे इस बात का जवाब, तो आज आप जितने भी न्यूज़पेपर है और जितना भी मीडिया में खबरें आ रही हैं उसमें देख लीजिए कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता था, आज कहीं पे भी महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो बाबा जी उसका तुरंत निस्तारण करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जाति देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर चल। ऐसा नहीं, हम लोग किसी को हाथ पकड़कर वोट नहीं दिलाते। ये इंसान का व्यक्तिगत वोट है और उसका व्यक्तिगत अधिकार है जिसका वो खुद चुनाव करके वोट लगाती है। एक जगह और चल रहा है, अभी आपने कानपुर की घटना देखी होगी, माँ बेटी जल गई, जिंदा जल गई माँ बेटी। प्रशासनिक लापरवाही, उसका दूसरा उदाहरण मैं आज, लोग सस्पेंड हुए थे भाई। सस्पेंड होना, देखिए सस्पेंड कर देना क्या, फिर बहाल तो हो जाएंगे ना। आप सस्पेंशन करते रहिए, आप बुलडोजर चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं? आज एक माननीय विधायक, सीतापुर जिले में आप खड़े हैं, महमूदाबाद क्षेत्र की विधायिका महोदया ने फेसबुक पे लिखा है कि अफसरों की साठगांठ से अवैध खनन हो रहा। आप इसको क्या कहेंगे, सुशासन है? अगर ये सुशासन है तो भैया ये हमें नहीं चाहिए सुशासन। देखिए अफसरों की साठगांठ, देखिए आरोप लगा रहे हैं। आज लिखा हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे किया है। बिल्कुल सही नहीं, हम इनके बात का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि मोदी और योगी सरकार जब से आई है, किसानों को पैसा उनके खाते में पहुंचता है समय अनुसार, तुरंत मैसेज आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव से पहले दे दिया जाता है कि अपराध की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे केस वापस क्यों ले लिए? खुद पे भी कार्रवाई करवाते, पहले उन केसों से निपटते हैं, उसके बाद सरकार में आते। आरोप तो देखिए राम गोपाल यादव के ऊपर भी लग गया था कि अपने हिस्ट्री सीटर को छुड़ाने गए थे योगी के पास। वो अलग उनकी बात है, ठीक है, उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो सीधे सीधे मतलब लोगों पे करा जाता है देख करके कि वो यादव है या मुसलमान है या ऐसे OBC है, जिसे मुख्यमंत्री आवास दिलवा दिया। अगर वो चाहते तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं 11 सीटें हैं, 6 में 3 में बीजेपी, 3 में सपा, 5 में निर्दल, आने वाला सिनेरियो क्या है? ये जो है अब जोर तो सभी पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन लड़ाई मेन रूप से आपके दलों में होगी, क्योंकि सिंबल पर होगा चुनाव। आपके सिंबल पर चुनाव होगा और बड़ा आपके विचार कर रहा है, पहले जैसा अब नहीं है।
चीजें बदल गई हैं। चीजें काफी बदली हैं, बदलाव। लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। शहर की सरकार का कार्यक्रम हमारा सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से जारी रहेगा। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद कहीं जाइए मत। ब्रेक के बाद पब्लिक से भी पूछेंगे सवाल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर शहर की सरकार। और शहर की सरकार आपको बता दें कि सीतापुर से आप लाइव देख रहे हैं। सीतापुर की बात करें, सीतापुर नगर पालिका है, लेकिन नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी की साइकिल लंबे वक्त से चलती रही है, यानी बीजेपी का यहाँ कमल खिलता नहीं है। ऐसे में इस समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने इलाके में क्या बीजेपी का कमल खिल पाएगा? क्या बाबा का बुलडोजर काम कर पाएगा? ये तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजीत पहले पब्लिक के पास और फिर हम मेहमानों के पास। आपने सही कहा कि क्या बाबा का बुलडोजर सुशासन और राशन ये काम कर पाएगा? पहले भजन सुन लेते हैं। देखिए, दो भजन गायक हैं, क्या सुनाने वाले हैं? भजन सुनाइए। श्री गणेशाय नमः। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। चलिए इन दो युवाओं के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल बजा दिए भाई। देखिए ये अच्छी बात है जी। हम शहर की सरकार में हम जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी मौका देते हैं और राजनीति पे चर्चा तो करते ही रहते हैं। जूही जी, यहाँ तो साइकिल चलती है, कमल तो कभी नहीं खिला, कैसे खिल पाएंगे? इस बार जनता अपना मन बना चुकी है और इस बार परमानेंट आज इस बार के चुनाव के बाद मुझे लगता है आने वाले कई पंचवर्षीय में केवल कमल 2022 में भी यहाँ फायदा नहीं मिला आपको तो सीतापुर में? बिल्कुल मिलेगा। इस बार जनता मन बना चुकी है और उसने पिछले सरकार की द्वारा किए गए कामों को भी देखा है और इस बार पर जितनी भी अभी तक विधानसभा और जितने भी चुनाव हुए उसमें सपा ने अपना परचम कहीं पर भी नहीं लहराया। कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। कोई कास्ट फैक्टर मायने नहीं रखता। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर आके वोट दे दीजिए। कोई फोर्स नहीं कर रहा है। जनता भी देख रही है कि उसको सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। ना यहाँ पे कास्टिज्म फैलाया जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बुली करने का काम किया जा रहा है। ये आपका चेयरमैन रहा, लंबे वक्त तक चेयरमैन रहा, लेकिन लोगों में नाराजगी। अब शहर में बहुत साफ सुथरा शहर नहीं कह सकते आप सीतापुर को। तो जब उनको बार बार बर्खास्त कर दिया जा रहा था तो कैसे काम ऐसा क्यों कर रही है जो बर्खास्त हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दबाव में कि हम दूसरे को जब विपक्ष को खत्म कर रहे हैं तो वो बेचारे राधेश्याम जायसवाल क्या होते हैं? राहुल गांधी पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष ही खत्म कर रहे हैं, वो अकेले राजा बन के रहना चाहते हैं। पुराने सनातन जो पुराने उसमें था वो चिल्लाना चाह रहे हैं कि चुनाव ही ना हो आगे चल करके। देखिएगा इसी 24 के बाद हो सकता है चुनाव ही ना हो। आप लोग डराते हैं, आप लोग डराते हैं। देखिए, जब राजा डरा हुआ होता है ना तो सेनापति भी जो है पहले ही कमजोर हो जाता है। इसीलिए सपा सरकार अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रही और भारतीय जनता पार्टी के सराहनीय कार्यों को वो बुली करने का काम कर रही है। हम यही कहना चाहेंगे। सच को सामने लाना चाहिए। गैस के दाम, महिलाएं खड़ी हैं, गैस के दाम कितने? मैम निकाय चुनाव, आप गैस के दाम कहाँ आएंगे? क्या फैक्टर करेगा? क्या फैक्टर करता है? क्योंकि मुद्दा महंगाई तो उनके पर भी है ना। महंगाई तो है, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जब विकास के कार्य भी निरंतर होंगे और अच्छी गति में होंगे तो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और ऐसी कौन सी सरकार है जो महंगाई नहीं बढ़ाती है? केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप क्यों है कि महंगाई बढ़ाई? लेकिन महिलाओं की बात आई, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं कि योगी सरकार में? कानपुर का केस देखा किस तरह सुरक्षित है, जिंदा जल गई। या तो मुस्लिम महिला कह रही कि हम सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं। सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। एक बार पब्लिक से फिर हम लोगों आपको आप लोग देखिए, वो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं, मैं तो सुरक्षित हूँ। यहाँ पे सब लोग सुरक्षित हैं। आगे जाइए, बताइए सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? हमारे महल्ले में तो हम सब एक साथ बोलिए सुरक्षित है। सब लोग एक साथ सुरक्षित हैं। कोई डर नहीं, कोई वो नहीं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सब एक समान। अच्छा, ये हम सब एक समान है। सब एक समान। इतना सिलेंडर कहीं महंगा, इतना सिलेंडर अब महंगा हो गया है, इतना कहीं महंगा नहीं।